और अब एक तब्दीली होने वाली है और कुछ और होने वाला है यहाँ पर, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। पिछले प्रोग्राम में भी हमने कुछ उभरती हुई आवाज़ों को मौका दिया था, जो कराची के सबसे बड़े सिंगिंग कंपटीशन द सिटीज़न फाउंडेशंस के उभरते सितारे में हिस्सा लेने वाले थे उस वक्त पिछले महीने। अब ये पूरा फेस्टिवल हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया। कराची से 210 बच्चों ने डिफरेंट कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट किया। हमारे दरमियान इस वक्त द सिटीज़न फाउंडेशन की वॉलंटियर यास्मीन मसरूर मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं इस ग्रुप के लिए, बहुत अच्छा लगता है और इन्हीं लोगों की काविशों से ये बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन मुनक्कद होता है कराची में। सिलसिला ये हुआ कि 2012 में ये सिलसिला शुरू हुआ और हर साल होता था। कोविड की वजह से गैप आया और तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ। तो हमने इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनी और आज इस प्रोग्राम में कुछ वो आवाज़ें शामिल हैं जो कि टॉप वॉइसेस में शामिल हुई और उनमें से अब यहाँ पर छोटे पैक में बड़ा धमाका होने वाला है। और ये हैं औसेजा। तशरीफ़ लाइए, इनको देखें, इनका साइज़ देखें, छोटे से हैं। कराची ग्रामर स्कूल से ये हैं। इन्होंने मुझे खुद का, मैं देखने में छोटा लगता हूँ, मैं क्लास 9 में। और जब ये गाएंगे ना तो खान साहब की याद दिलाएंगे। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। बिल्कुल आप सब देख सकेंगे।
बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। देखें शायद आपको और अप्रिशिएट करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जाहिर है कि जिंदगी इतनी इतनी सारी होती है, इतनी तवील होती है कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोग आपको टकराते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप में से कोई फैमिली मेम्बर कभी आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो जब वो छुट्टियों पे घर वापस आता है तो वो यस सर कर रहा होता है, और वो वालिद साहब भी अगर उसको आवाज़ लगाते हैं तो यस सर कर रहा होता है, आदत हो जाती है। इसी तरह से अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ज्वाइन करता है नया तो फिर वहाँ से यस बॉस, इवन अगर बीवी भी किसी काम से आवाज़ देती है तो यस बॉस का जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर रावी सेंटर में कोई खान साहब कपड़ा बेचते हो तो जाहिर है उनको भी आदत पड़ जाती है कुछ अल्फाज बोलने की। अब उनका रिश्ता लेके किसी खातून के घर गए तो लड़का देखने में भी अच्छा था, वैसे भी समझदार लग रहा था, तो ये तय हुआ कि कुछ देर लड़के और लड़की को साथ बिठा दिया जाए। तो दोनों को साथ बिठा दिया गया। अब खान साहब जो थे वो थोड़े से शर्मीले भी थे, समझ ही नहीं आया उनको कि वो क्या कहें। थोड़ी देर बाद कह ले, बाजी आप कितने बहन भाई हो? तो उसने कहा अभी तक तो 5 थे, अब 6 हो गए।